हेलो फ्रेंड्स, एथर एनर्जी बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती है। इट वाज स्टार्टेड इन 2013 अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर तरुण मेहता एंड स्वप्निल जैन। तब से जो इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिला है इनका मार्केट में, और आज की डेट में ये इनके पास दो मॉडल्स हैं। पहला मॉडल है एथर 450X और दूसरा है एथर 450 प्लस। आज की इस वीडियो में हम एथर 450X के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एथर 450X? एथर 450X एक फास्ट, क्लीन और क्विक इलेक्ट्रिक स्कूटर है दैट वाज लॉन्च इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022, और उसके बाद से इसकी जो सेल्स है धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। लोगों से काफ़ी अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिला है। तो कुछ फीचर्स है जो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एथर 450X के ऐसे क्या फीचर्स हैं जो कि इसे एक लीडिंग कंटेंडर बना रहे हैं मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी की। जो बैटरी है वो चार्ज स्टोर करती है, एनर्जी स्टोर करके रखती है, और जितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी उतना दूर तक आपके व्हीकल को, आपके स्कूटर को लेके जाएगी। ये जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी है, इसकी कैपेसिटी है 3.7 किलोवाट आवर। दिस इज एन इंस्टॉल कैपेसिटी, और जो इसकी यूजेबल कैपेसिटी है दैट इज 3.24 किलोवाट आवर। यूजेबल कैपेसिटी और इंस्टॉल कैपेसिटी में डिफरेंस होता है। आप इतनी 3.24 अप्रॉक्सीमेटली 88% जो इसमें एनर्जी स्टोरेज, जिसमें चार्ज स्टोरेज को हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी 10 से 12% हमें बैटरी के अंदर ही रहने देना होता है ताकि इसकी यूजफुल लाइफ बनी रहे, जिसको हम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज भी बोलते हैं कि कितना करंट, कितना मैक्सिमम करंट हम किसी बैटरी से निकाल सकते हैं। तो इसका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है इट इज़ अराउंड 88%। बाकी करंट हमें बैटरी में ही रखना होगा ताकि इसकी यूजफुल लाइफ बनी रहे और ये लंबा चले। ये बैटरी की जो वारंटी है इट इज़ 3 ईयर्स। 3 साल के बाद वारंटी पीरियड एक्सपायर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल के बाद आपकी बैटरी खराब हो जाएगी, ऐसा बहुत देखा गया है। वारंटी पीरियड खत्म होने के बावजूद भी बैटरी काफ़ी लंबा चलती है। हाँ, जो बैटरी की वारंटी खत्म हो जाती है उसके बाद जो लाइबिलिटी होती है वो मैन्युफैक्चरर से राइडर या यूज़र की तरफ आ जाती है। अगर उसके बाद वारंटी एक्सपायर होने के बाद कोई भी फॉल्ट आता है तो फिर यूज़र या राइडर वो अपने ही पैसे से, अपने ही खर्च से उसको ठीक करवाता है। तो ये वारंटी का मतलब होता है। अभी जो बैटरी है ये आपको 3.7 किलोवाट आवर की जो बैटरी है ये आपको 146 किलोमीटर तक ले जा सकती है, जिसको हम रेंज बोलते हैं। इसकी मैक्सिमम रेंज है 146 किलोमीटर। पर ये जो रेंज है इट इज़ अंडर आइडियल कंडीशन। लेकिन जो हमें अगर हम इंडियन रोड्स की बात करें या किसी भी रोड की हम बात करें, वहाँ पे हमें आइडियल कंडीशंस देखने को नहीं मिलती। तो अगर इंडियन रोड्स की बात करें तो प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में जो रेंज है वो हमें 105 मिलने वाली है। तो जो बैटरी है 3.7 किलोवाट आवर की, जिसकी यूजेबल कैपेसिटी 3.2 किलोवाट आवर है, वो हमें 105 किलोमीटर तक की रेंज देगी अंडर रियल कंडीशंस। तो एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी की तरफ से, जिसने एक प्रैक्टिकल रेंज बताई है इंडियन यूजर को कि इतनी बैटरी से आपको इतनी प्रैक्टिकल रेंज मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं इसकी मोटर की। देखिए, पहले एक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। बैटरी के साथ मोटर कनेक्टेड होती है, और फिर मोटर के साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है या स्कूटर है उसके व्हील्स कनेक्टेड होते हैं। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को रोटेट करती है, और मोटर के जो शाफ्ट हैं कनेक्टेड टू द व्हील्स, और वो इन टर्न इट रोटेट्स द व्हील ऑफ योर व्हीकल, और जिसकी वजह से आपका जो व्हीकल है वो सड़क पे चलता है। तो कुछ इस तरीके से एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बैटरी की, मोटर की और हमारे जो व्हील्स हैं उसकी। अब जो मोटर जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी तेज़ी से आपका व्हीकल रन करेगा, उतना एकदम से उसको इंस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा। सिमिलरली अगर बैटरी की कैपेसिटी ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा दूर तक लेके जाएगी। तो जो इसकी मोटर है वो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस टाइप मोटर है जो कि काफ़ी एफिशिएंट है। इट परफॉर्म्स इक्वली वेल एट लो स्पीड एंड हाई स्पीड। दोनों स्पीड्स में, चाहे धीरे चला रहे हो चाहे तेज चला रहे हो, ये मोटर अच्छे से परफॉर्म करती है। और इस मोटर की पीक पावर है 6.2 किलोवाट, जो कि आपको टॉर्क देती है 26 न्यूटन मीटर का। न्यूटन मीटर टॉर्क के यूनिट्स होते हैं। देखिए, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज में 0 से 40 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड जो आपकी स्कूटर की है वो इट कैन अचीव इन 3.3 सेकेंड्स। तो अगर मैं बात करूं इसकी बैटरी की, मोटर की, तो ये काफ़ी एफिशिएंट और इफेक्टिव है, और इस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाले ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। अब इसके ब्रेकिंग सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है दैट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम एक एनर्जी कन्वर्जन मैकेनिज्म है। देखिए, व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स तो जो व्हीकल है वो धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है कम होने लग जाती है। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट,
हीट में डेसिपेट होने के बजाय इट गेट्स स्टोर्ड एंड दैट कैन फर्दर बी यूज फॉर चार्जिंग योर बैटरी। तो एक तरीके से बैटरी के अंदर रीजनरेटेड ब्रेकिंग सिस्टम ने चार्ज डाल दिया, जो कि आपको मदद करता है और दूर तक जाने में। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम एक बहुत ही इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अब इसके कुछ और फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। इसकी टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और इसको जो एक स्मार्ट व्हीकल है जिसमें 7 इंच का डैशबोर्ड मिला हुआ है। दो जो स्कूटर के हैंडल होते हैं उसके बीच में डैशबोर्ड है 7 इंच का, जो कि स्मार्ट डैशबोर्ड है। आप उससे नेविगेट कर सकते हो अपने व्हीकल को बाय यूजिंग गूगल मैप्स, और ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है। आप इससे म्यूजिक सुन सकते हो। यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट कॉल्स बाय वन टच। तो एक स्मार्ट स्कूटर है, फास्ट स्कूटर है और क्लीन स्कूटर है। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग ऑप्शंस की। देखिए, अगर हम देखें पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस वो लिमिटेड है, बट सेम द केस एवरीवेयर। ये हमें दुनिया में हर जगह देखने को मिल रहा है कि जो चार्जिंग स्टेशन है वो कम है, बट दैट डज नॉट मीन कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी सेल्स नहीं हो रही, सेल्स बढ़ रही हैं। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया है, दे स्टार्ट ऑफरिंग मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस। मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस का मतलब क्या है कि यू आर नॉट सोनली डिपेंडेंट ऑन पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस। आप अपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अपने स्कूटर को आप घर में भी चार्ज कर सकते हो। होम चार्जिंग सोल्यूशन एथर 450X में है, जिसमें आप एक जैसे गीजर इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके से एक वॉल बॉक्स चार्जिंग आप इंस्टॉल करवा सकते हो और रात में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हो। साथ में पोर्टेबल चार्जर भी है जो कि आप अपने साथ लेके जा सकते हो, जैसे आपने लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और ये पोर्टेबल चार्जर दैट इज कंपैटिबल विद 5 एम्पियर एज वेल एज 15 एम्पियर सॉकेट। आप कहीं पे भी जहाँ पे 5 एम्पियर का सॉकेट है या 15 एम्पियर का सॉकेट है, उससे आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकते हो। So to compensate for the limited public charging stations, manufacturers they are providing multiple charging options. अब मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ चार्जिंग की। देखिए, कॉस्ट ऑफ चार्जिंग भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप कन्वेंशनल व्हीकल चला रहे हैं उसमें फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, सिमिलरली हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में भी कॉस्ट ऑफ चार्जिंग को कंसिडर करते हैं कि क्या कॉस्ट ऑफ चार्जिंग पड़ेगी, उसको भी समझ लेते हैं। अब पहले इसकी बैटरी को समझते हैं, क्योंकि बैटरी के अंदर ही हमें चार्ज डालना है। इसकी बैटरी की कैपेसिटी 3.7 किलोवाट आवर, जिसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 4 किलोवाट आवर ले लेता हूँ। अब इस बैटरी को अगर मैं ग्रिड से चार्ज करता हूँ जो कि नियर टू 4 किलोवाट आवर की, तो मुझे 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। तो मुझे 4 यूनिट्स इस बैटरी में डालने पड़ेंगे ग्रिड से चार्ज करूँ। जब मैं करूँगा अपनी बैटरी को 4 यूनिट्स मुझे इस बैटरी में डालने पड़ेंगे ताकि ये फुली चार्ज हो जाए और ये मुझे 105 किलोमीटर की रेंज दे दे, प्रैक्टिकल रेंज दे दे। तो अगर एवरेज यूनिट रेट बात करें इंडिया में, इट इज़ नियर टू 7 रुपीज़। तो 4 यूनिट्स अगर हमने ग्रिड से ली तो 4 × 7 28 रुपीज़ की मेरी कॉस्ट ऑफ चार्जिंग पड़ी, जो कि मुझे 105 किलोमीटर तक लेके जाएगी। तो ये कॉस्ट ऑफ चार्जिंग ग्रिड से 28 रुपीज़ हमें पड़ी। अब अगर मैं सोलर पावर सिस्टम, सोलर पैनल से अपने बैटरी को चार्ज करता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को चार्ज करता हूँ, 4 किलोवाट आवर की बैटरी को चार्ज करने के लिए लगभग 1 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम चाहिए। 1 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम से जब हम चार्ज करते हैं 4 किलोवाट आवर की बैटरी, तो एक नियर टू जो इसकी कॉस्ट ऑफ चार्जिंग है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो पर यूनिट कॉस्ट है, दैट इज नियर टू 3.5 रुपीज़ पर यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे निकाला। आई हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन मैन्युफैक्चर, जैसे कॉस्ट ऑफ द सिस्टम, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, ग्रिड रेट क्या है, उसका एस्केलेशन क्या है, लॉसेस क्या है सिस्टम में, और भी बहुत सारे फैक्टर्स को जो कंसिडर किया है मैंने। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट में जाके देख सकते हो, www.solarwithyash.com में सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स मैंने कंसिडर किए हैं वो आप देख सकते हो। चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं। तो सोलर से चार्ज करते हैं तो 1 यूनिट की कॉस्ट आती है 3.5 रुपीज़ पर यूनिट, और मुझे 4 यूनिट चाहिए तो 4 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई 14 रुपीज़। तो आप देख रहे हैं हमने ग्रिड से चार्ज किया तो हमें जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ चार्जिंग 28 रुपीज़ आई फॉर रनिंग 105 किलोमीटर्स, और दूसरी तरफ सोलर से चार्ज किया तो वो 14 रुपीज़ आई फॉर रनिंग 105 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं ग्रिड तो इकोनॉमिकल है, साथ में सोलर उससे ज़्यादा इकोनॉमिकल है अगर आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को सोलर से चार्ज करते हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सोलर पावर सिस्टम जो हमने अपने घर में इंस्टॉल किया है, इट वर्क्स ड्यूरिंग द डे, दिन में काम करता है, दिन में वो बिजली बनाता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। व्हाट इफ मैं तो दिन में अपने ऑफिस जाता हूँ, अपने काम पर जाता हूँ, अपने कॉलेज जाता हूँ, तो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैसे चार्ज करूँगा? तो उसके लिए
जो सोल्यूशन है वो ये कि जो आपका एग्जिस्टिंग सोलर पावर सिस्टम है उसमें बैटरी को हम जोड़ सकते हैं, बैटरी बैकअप लगा सकते हैं। दिन में सोलर पैनल्स इस बैटरी को चार्ज कर देंगे, जब शाम को या रात को आप अपने काम से वापस घर आओगे आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को इसी सोलर पावर सिस्टम से चार्ज कर सकते हो। बैटरी से जो एनर्जी स्टोर थी, सोलर एनर्जी जो बैटरी के अंदर स्टोर थी, यही बैटरी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकती है ओवरनाइट। पर जब बैटरी लगाते हैं सोलर पावर सिस्टम में तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बैटरी लगाने से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ गई सोलर पावर सिस्टम की, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी, कॉस्ट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ गई। तो जब हम 1 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम यूज करते हैं विद बैटरी बैकअप, तब कॉस्ट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी आती है ₹5.5 पर यूनिट। पर आप देखेंगे अभी भी ये ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले कम है। तो अगर मैं सोलर पावर सिस्टम विद बैटरी बैकअप यूज करता हूँ अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए, उस केस में जो मेरी कॉस्ट है दैट इज 5.5 इंटू 4 ₹22 आती है, जो कि फिर भी कम है ग्रिड के मुकाबले। तो आप देख सकते हैं सोलर पावर सिस्टम विदाउट बैटरी बैकअप तो इकोनॉमिकल है ही ग्रिड के मुकाबले, विद बैटरी बैकअप भी वो इकोनॉमिकल है ग्रिड के मुकाबले। चलिए अब बात कर लेते हैं सेविंग्स, कितनी सेविंग्स होती है अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को ड्राइव करते हैं। चार्जिंग के रेस्पेक्ट में, फ्यूल कॉस्ट के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे। पहले मैं बात करता हूँ एक कन्वेंशनल एक स्कूटर की जो कि पेट्रोल पे रन करता है, और हमें 105 किलोमीटर जाना है उस स्कूटर से जो पेट्रोल पे रन करता है। एक नॉर्मल स्कूटर है, उसकी जो एवरेज है 1 लीटर में 70 किलोमीटर वो देता है। तो हमें 105 किलोमीटर जाना है तो लगभग 1.5 लीटर्स हमें पेट्रोल लगेगा। अगर आज पेट्रोल का रेट 95 रुपीज़ है तो 1.5 को मैंने 95 से मल्टीप्लाई किया, इट कम्स आउट टू बी 142.5 रुपीज़। तो उसको 140 मान लेते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो अगर मैं पेट्रोल स्कूटर से 105 किलोमीटर जाता हूँ तो मुझे लगभग 140 रुपीज़ देने पड़ते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर मैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ग्रिड से चार्ज करता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहा हूँ और उसे ग्रिड से चार्ज करता हूँ, तो मुझे 105 किलोमीटर जाने के लिए 28 रुपीज़ देने पड़ते हैं। उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर मैं सोलर से चार्ज करता हूँ तो मुझे 14 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अगर विदाउट बैटरी बैकअप में यूज़ कर रहा हूँ, विद बैटरी बैकअप यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 22 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं पेट्रोल में कहाँ 140 रुपये, ग्रिड में 28 रुपीज़, सोलर में 14 और 22 रुपीज़। तो कितना इकोनॉमिकल है विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोल हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी चार्जिंग। और अगर 30,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है एक पेट्रोल स्कूटर तो लगभग 41,000 उसकी फ्यूल कॉस्ट आती है, जबकि ग्रिड से चार्ज करने पे लगभग 8,000 आती है, सोलर से चार्ज करने पे लगभग 4,000 आती है, और सोलर विद बैटरी बैकअप से चार्ज करने में लगभग 6,500 के आसपास आती है। तो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ती है कॉस्ट ऑफ चार्जिंग कंपेयर टू कन्वेंशनल व्हीकल जो कि पेट्रोल पे रन करते हैं। और दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर रहे हो। आपको पता है कि 1 लीटर पेट्रोल जब बर्न होता है लगभग 2.3 kg कार्बन एमिशन रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। ये कार्बन एमिशंस रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं, ड्राउट्स और फ्लड्स जो देखने को मिल रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, कार्बन एमिशंस की वजह से हो रहा है। तो व्हेन यू आर यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर रहे हो। और अगर जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हो उसकी चार्जिंग अगर आप सोलर से कर रहे हो तो आप और कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर रहे हो, क्योंकि सोलर जो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, सोलर पैनल जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये प्रोसेस कार्बन फ्री प्रोसेस है। जबकि अगर आप अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ग्रिड से चार्ज कर रहे हो, ग्रिड में जो बिजली आती है आज की डेट में 70% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नीड है वो कोयले से आ रही है। तो कहीं ना कहीं 70% चांसेस है जो आप ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो वो कोयले से आ रही है। कोयला भी एक फॉसिल फ्यूल है, जब वो जलता है तो कार्बन एमिशंस पैदा करता है एटमॉस्फेयर में, एयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम यूज कर रहे हैं और उसकी चार्जिंग सोलर से कर रहे हैं, तो हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में बहुत मदद कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करने का और साथ में उसको सोलर से चार्ज करने का। इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सोलर चार्जिंग आर वेरी मच कंपैटिबल, जिसको हमें एक साथ यूज करना चाहिए ओवरऑल फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए भी और साथ में एक ओवरऑल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। तो अगर हम बात करें फाइनली कि एथर 450X कैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो एक स्मार्ट, क्लीन और फास्ट स्कूटर है जिसकी बैटरी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, मोटर पावरफुल है, जो कि हमें ग्रेट टॉर्क देता है।
अगर लिमिटेशंस की बात करें, पहली लिमिटेशन ऑब्वियसली ये है कि लिमिटेड चार्जिंग पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हैं, पर उसको हमने डिस्कस कर लिया है, लिमिटिंग पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस हैं। लेकिन साथ में मैन्युफैक्चरर इसी चीज़ को कंपनसेट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल चार्जिंग ऑप्शंस, होम चार्जिंग, पोर्टेबल चार्जिंग जैसे ऑप्शंस प्रोवाइड करके। दूसरी बात करें इसकी प्राइस की, इसका जो प्राइस है दैट इज 1,55,000 के आसपास है। ईथर 450X का जो प्राइस है, अगर एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो मैं लेके चलूँ तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो कन्वेंशन व्हीकल है उसमें 40 से 50,000 हमें देखने को मिलती है, जबकि कॉस्ट ऑफ चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल में अंडर 8,000 तक हमारा जो वो है 30,000 किलोमीटर कवर कर लेता है। जब हम कॉस्ट ऑफ चार्जिंग और कॉस्ट ऑफ फ्यूलिंग को कवर करते हैं, उसको भी इंक्लूड करते हैं, तो ये जो गैप है ये बहुत कम हो जाता है। साथ में जो गवर्नमेंट है वो भी इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। अगर आप लोन लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं तो अंडर सेक्शन 80 EEV आपको 1,50,000 अप टू 1,50,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, जो कि आप इंटरेस्ट पे करते हो लोन पे उस पर। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बनाती हैं। और अगर हम देखें फ्यूचर में 1, 2, 3 साल में, तो जो फ्यूल कॉस्ट है, कन्वेंशनल व्हीकल जिस फ्यूल पे रन करते हैं, फ्यूल कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स है, नॉन रिन्यूएबल है, इनकी सप्लाई कम है, ये धीरे धीरे इसकी जो प्राइस है बढ़ती चली जाएगी। वाइल ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और अनइंस्टॉलिंग पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट है वो और कम होती चली जाएगी। तो फाइनली हम देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएंगे कन्वेंशनल व्हीकल्स के मुकाबले। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।